हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मेजर इवेंट विच इज हैपनिंग टुडे। दिस इज चाइनाज 20th कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां कांग्रेस चल रहा है। आज से शुरू है 16 अक्टूबर से। अब क्या बदलेगा भारत चीन संबंध या फिर दुनिया के लिए क्या नया होगा, ये सारी चीज़ें हम जानने के लिए आज का ये वीडियो है। तो सबसे पहले देखिए इस कांग्रेस में होगा क्या, क्यों इतना बड़ा ये इशू है, क्यों इतनी बड़ी ये न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, यूएस, यूरोप, रसिया या किसी भी ताइवान जैसे छोटे कंट्री या नेपाल जैसे छोटे कंट्री के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना यूएस, यूरोप और इंडिया के लिए। तो देखते हैं कि ये कांग्रेस में होता क्या है। और क्योंकि चाइना थोड़ा सा एक अलग तरह का कंट्री है, क्योंकि अगर इंडिया से कंपेयर करें तो हम इंडिया को कहते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और क्योंकि जबकि पॉपुलेशन अगर चाइना की ज़्यादा है तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया कैसे है, क्योंकि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो सबसे पहले देखें कि क्या आपको जानना चाहिए, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द चाइनीज 20th कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस। तो एज आई टोल्ड यू कि कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है वो एक अलग तरह से वर्क करती है। हमने बोला भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे भी एक अलग तरह का लोकतंत्र है, या जिसको वो खुद कहते हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, लोगों का लोकतंत्र। पीपल्स रिपब्लिक मतलब लोगों का गणतंत्र है वो। और बाकी जो इंडिया जैसी डेमोक्रेसी को उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि यहाँ पे एलिट्स का जो डेमोक्रेसी है, जो कुछ चंद एलिट जो है वो डिसाइड करते हैं, और वहाँ पे कहते हैं वो जनता डिसाइड करती है उनके अकॉर्डिंग। हम यहाँ सोच जानते हैं कि यहाँ पे इंडिया में सबके पास वोटिंग राइट है और सब लोग वोट करके सरकार को चुनते हैं, या जो भी डिसीजन लेना होता है उस तरह से लेते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस आइडियोलॉजिकल है। तो फोकस करते हैं हम यहाँ पे कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो 20th कम्युनिस्ट पार्टी का कांग्रेस है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जिस पर द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज होल्डिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ इट्स पॉलिटिकल कैलेंडर। अभी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे जो होता है वो हो रहा है, आज से शुरू हो रहा है। सम ऑफ 2,300 delegates from across China are gathering at Beijing's Great Hall of the People on Sunday for a week-long Congress to appoint the CCP's, जो Chinese Communist Party's top leadership, amend its constitution and approve the country's policy direction for the next 5 years। ये 5 साल के लिए क्या करेंगे, ये जो कांग्रेस है ये, इसमें 2,300 डेलीगेट्स, सोच सकते हैं आप, देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने बड़े हॉल में सभी लोग बैठे हुए हैं और अलग अलग जगह से। अब ये जो हमने बोला पीपल्स रिपब्लिक, ये अपने आप को क्यों बोलते हैं कि जनता का लोकतंत्र, ये कहते हैं कि नीचे से डेमोक्रेटिक तरीके से लोग चुन के आए हैं। ये जो डेलीगेट्स हैं ये अपने अपनी जगह पे जो पार्टी के मेंबर हैं उनके यहाँ से वो डेलीगेट्स चुन के आए हैं। 2,300 डेलीगेट्स। हमारी अगर पार्लियामेंट देखी जाए तो हमारे यहाँ 500 550 के लगभग पार्लियामेंट में, लोकसभा में 250 होते हैं, और यहाँ पे अगर देखें तो 2,300 डेलीगेट्स है, और ये लोग अब चुनेंगे अपना नया लीडर। वो पुराने लीडर भी हो सकते हैं और वो नए लीडर भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर जरूरत है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे, और इसके साथ ही अगर ज़रूरत है कि किस तरह से पॉलिसी में कोई चेंज हो जाए। अभी तक चाइना जिस पॉलिसी पे चल रहा है, चाइना ने लगातार समय समय पे अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते रहे, चाहे वो माओ के समय की बात हो, उस समय भी उन्होंने अपनी पॉलिसी को काफ़ी चेंज किया, और फिर उसके बाद देखें तो लिबरलाइज भी किया अपने इकोनॉमी को। आज के समय फिर से वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि इससे क्या चेंज होने वाला, जो हमारा टॉपिक है। दिस ईयर कांग्रेस द 20th सिंस द पार्टीज फाउंडिंग इन 1921। तो 1921 में फाउंड होते ही अगर हम 22 देखें तो ये 100th ईयर चल रहा है, 100वां साल अब खत्म हो जाएगा।
तो 100 साल हो चुके हैं इस पार्टी के फॉर्मेशन को, और 1949 से अगर हम देखें तो रेवोल्यूशन होता है चाइना का, और उसके बाद लगभग 50 साल उधर जोड़ लें और 20 साल ये 70 साल के लगभग देखें तो जो 70 साल है इसके अंदर चाइना एक गरीब कंट्री से एक पावरफुल कंट्री, और इतना पावरफुल कंट्री कि दुनिया की आज की जो सबसे सुपर पावर है, चाहे वो यूएसए हो, यूरोप हो, रसिया हो, उन सभी से ऊपर आ चुका है। अगर देखें तो यूएस से टक्कर ले रहा है, लेकिन यूरोप और रसिया और जापान उसके सामने जो पुराने जो डेवलप कंट्री थे वो कहीं नहीं टिक रहे हैं। तो यूएसए इनफैक्ट अभी है, ताकतवर है, चाइना से ज़्यादा ताकतवर है इकोनॉमी के सेंस में भी, मिलिट्री सेंस में भी, लेकिन फिर भी चाइना जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और माना ही जा रहा है कि 1950 तक जो है 2050 तक ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी पे कंट्रोल किया है बहुत तेज़ी से, अगर देखें तो अब वहाँ पे उन्होंने बोला है कि 0 हंगर डेथ, तो हंगर भुखमरी तो उन्होंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है। बेरोजगारी अभी भी है, कुछ हद तक 10% वो भी कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो कांग्रेस है वो डायरेक्शन तय करेगी कि आने वाले दिनों में किस तरह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी काम करेगी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ का सब कुछ कह सकते हैं, एक तरह से सर्वे सर्वा होती है। वहाँ पार्लियामेंट तो है, लेकिन पार्लियामेंट उसी गाइडलाइन पे काम करेगा जो कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करेगी। और उसके लिए अगर हम एक और चीज़ देखें, यहाँ पे जैसे लिखा है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इज एक्सपेक्टेड टू क्लिंच एन अनप्रेसिडेंटेड थर्ड टर्म एज अ पार्टी लीडर, कि वो तीसरी बार फिर से लीडर बनने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं चाइना के, इंक्लूडिंग विथ अपॉइंटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडीज, द पोलिट ब्यूरो एंड द एलीट पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी। तो वहाँ पे सिस्टम भी है कि ये कांग्रेस तो 5 साल में एक बार मिलती है, लेकिन कांग्रेस डिसाइड करती है कि पोलित ब्यूरो के जो डिसीजन ले, और पोलित ब्यूरो से भी एक छोटा ग्रुप होता है जिसको हम पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी कह रहे हैं। और ये स्टैंडिंग कमेटी जो डिसीजन होते हैं वो अलग अलग समय पे लेती है, जब जल्दी में लेना होता है, अदरवाइज तो कांग्रेस ने डिसाइड किया, लेकिन कांग्रेस 2300 लोग हमेशा नहीं मिल सकते। अब देखते हैं व्हाई इज दिस कांग्रेस इंपॉर्टेंट, जो जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। सिंस चाइना इज वन पार्टी स्टेट गवर्न बाय द सीसीपी, और तो यहाँ पे दूसरी छोटी छोटी पार्टियाँ और भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जो कंट्रोल है अगर देखा जाए तो 2300 एक तरफ हो जाएंगे अगर इनके, और दूसरी तरफ देखें तो किसी के 50-60, किसी और पार्टियां जो छोटी हैं उनके 100 मेंबर है, मैक्सिमम इतने पाते हैं। तो आप सोच सकते 2000 और 100 में क्या लड़ाई है। तो अल्टीमेटली जो भी डिसीजन होता है कम्युनिस्ट पार्टी लेती है, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल कोई पार्टी नहीं, सिंगल पार्टी जो वन पार्टी स्टेट है, ऐसा भी नहीं कह सकते टेक्निकली। तो जनरल सेक्रेटरी टेंड्स टू बी पैरामाउंट लीडर ऑफ द कंट्री। तो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी जो है वो सबसे ताकतवर नेता होता है, प्रेसिडेंट से भी ताकतवर, और अगर पार्टी का जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट एक ही हो जाए तो और भी ताकतवर हो जाता है। इफ दिस वर द टिपिकल कांग्रेस हु फर्स्ट टुक ऑफिस इन 2012 एंड हैज सर्व 2 5-year टर्म्स। अभी तक जी जिनपिंग जो है वो 2 5-year टर्म कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये वैसे रिटायर हो जाने चाहिए थे, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में इनको फिर से एक टर्म मिलने की संभावना है, ऑलमोस्ट सर्टन है। लेकिन ऑब्वियसली आज शुरू हुई है कांग्रेस, एक हफ्ते तक चलेगी, तो लास्ट डे ये डिसाइड होगा कि कौन पार्टी जनरल सेक्रेटरी होगा और प्रेसिडेंट भी होगा। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग होते हैं, पार्टी जनरल सेक्रेटरी अलग होगा, प्रेसिडेंट अलग होता है, और मिलिट्री का जो हेड है वो अलग होता है। लेकिन जी जिनपिंग इसलिए और पावरफुल लीडर बन गए हैं क्योंकि तीनों ही पोस्ट, जो की पोस्ट है वो उनके पास पहुंच गई है। तो अब उनको किसी से सलाह करने की जरूरत नहीं है। अर्लियर अगर आप प्रेसिडेंट होते तो पार्टी जनरल सेक्रेटरी से परमिशन या डिसीजन लेने की कंसल्ट करना पड़ता। अब देखते हैं क्या है। बट 69-year-old इज वाइडली एक्सपेक्टेड टू स्टे ऑन फॉर अनदर टर्म। ये 69 ईयर्स के हो चुके हैं। यूजली वहाँ पे माना गया है कि पोलिट ब्यूरो और जो लीडर होंगे 68 ईयर्स तक रिटायर हो जाएंगे।
और नए यंग लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन यही इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है ये 20th जो कांग्रेस है कम्युनिस्ट पार्टी का, कि यहाँ पे 69 ईयर्स होने के बावजूद शी जिनपिंग को एक और टर्म मिलने की संभावना है। अब उसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि अनसर्टिनिटी है, रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूएस का दबाव है, इंडिया से माहौल टेंस है, और शी जिनपिंग जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लीडर है, और उनके नेतृत्व में अगर देखें तो चाइना भी डोमेस्टिकली काफ़ी डेवलप कर गया है और इकोनॉमिकली भी काफ़ी डेवलप कर गया है। बाकी इकोनॉमी से देखें तो चाहे वो साइंटिफिक फैक्टर हो, टेक्नोलॉजी फैक्टर हो, या मतलब सेक्टर हो, किसी भी तरफ से देखें तो वो कहीं दूसरे देशों से कंपेरिजन करें अगर हम उसके ही जो नेबरिंग कंट्री है, चाहे वो रूस हो, इंडिया हो, या कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरह की कंट्री हो, ताइवान हो, या नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया हो, उनसे कहीं पीछे नहीं है। तो इसलिए भी, और इसमें एक बड़ा रोल जो है शी जिनपिंग का रहा है, तो इसलिए उनको भी एक टर्म और देने की बात चल रही है अभी। दिस वुड ब्रेक अ नॉर्म एस्टैब्लिश्ड बाय दीज टू प्रीडेसर्स। इनसे पहले जो थे हू जिनताओ, जियांग जेमिंग, इन लोगों ने एक प्रेसिडेंट सेट किया था कि 2 टर्म से ज़्यादा नहीं रहेगा कोई, क्योंकि पावर एक्यूमुलेट हो जाती है, तानाशाह बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब शी जिनपिंग जिस तरह के लीडर हैं उस तरह से माना जाता है, उतना तानाशाही उन्होंने नहीं की, इंटरनल डिस्प्यूट भी नहीं है ज़्यादा। और तो पिछले कुछ दिनों से मीडिया में लगातार ये चल रहा था कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और किस तरह से वो तानाशाही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ कॉन्क्रीट टर्म नहीं आया। वो बिजी थे इसी कांग्रेस में मुझे लगता है, और ये इसकी वजह से उनको जो है फिर से चुना जा सकता है। अब देखते हैं, जी ऑल्सो होल्ड्स 2 अदर की टाइटल्स जो हमने अभी बताया था। ही इज द चेयरमैन ऑफ CCP, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। तो जो सबसे पावरफुल बॉडी होती है, जिसके पास मिलिट्री है, वो तो तख्ता पलट कभी भी कर सकता है। आप पाकिस्तान को उदाहरण देखें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मिलिट्री के साथ साथ वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं और प्रेसिडेंट भी। दूसरा क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट भी है, जो टोकन हेड है वहाँ का, वो भी खुद भी है। The first gives him control of the armed force, while the second makes him the head of the state। कि पहला तो आप जो फोर्स है उसका कंट्रोल है आपके पास, और आप ही प्रेसिडेंट है, तो तख्ता पलट होने के या इस तरह की चीज़ें भी कोई नहीं है। She is expected to retain the military title at the party congress। अब ये माना जा रहा है कि वो मिलिट्री जो टाइटल है वो भी रिटेन करेंगे, उनको जारी रहेगा, और इसके साथ ही स्टेट जो प्रेसिडेंसी है वो भी उनके साथ ही रहेगी। और ऑल्दो ये बाद में डिसाइड होगा, जो चाइना की पार्लियामेंट है, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, मार्च नेक्स्ट ईयर में ये डिसाइड होगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट 100% ये श्योर होता है कि पार्टी जिसको चाहती है वही, क्योंकि पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ सबसे अधिक है, बाकी पार्टी तो बहुत पार्लियामेंट में बहुत कम है। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ही 90% सीट्स ऑलमोस्ट इनके पास है, 10% में दूसरी पार्टी है, तो चांसेस क्या है वो फिर से बन जाएंगे। अब कह सकते हैं कैसे ये इलेक्ट होता है, हाउ इज द पार्टी लीडरशिप चूजन, किस तरह से पार्टी जो है लीडरशिप, क्या डायरेक्ट इलेक्शन होता है जैसे इंडिया में होता है या अमेरिका में होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उस तरह से नहीं। यहाँ पे जैसे आपने पहले शुरुआत में बताया, द कांग्रेस इज मेड अप ऑफ सम 2300 delegates representative of all levels of the party hierarchy across 34 provinces and the region। तो 34 जो प्रोविंस है, रीजन है, वहाँ से 2300 डेलीगेट्स आते हैं। These delegates will appoint some 400 members of the party's top national level institution। अब ये जो डेलीगेट्स होंगे 400 ऐसे लोगों को चुनेंगे। द सेंट्रल कमेटी उसको बनाएंगे। सेंट्रल कमेटी जो होती है वो समय समय पर मिलके, क्योंकि ये तो पार्टी कांग्रेस तो 5 साल में एक बार हो रही है, लेकिन डिसीजन तो कई बार लेना पड़ सकता है। तो सेंट्रल कमेटी 400 लोगों की, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है उस तरह से वो आती है 400 लोगों की। अब उसके बाद द 200 वोटिंग मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमेटी विल देन सेलेक्टेड फ्रॉम इट्स रैंक। अब उसमें से भी 200 ऊपर जाएंगे, और देन क्या होगा, 25 मेंबर पोलित ब्यूरो बनेगा। तो पोलित ब्यूरो जो है 25 मेंबर बनता है, और वो पोलित ब्यूरो समय समय पर मिलता रहता है और गाइड करता है प्रेसिडेंट को या फिर पार्टी को। और इसके साथ ही इससे भी ज़्यादा, मान लीजिए 25 मेंबर्स
बहुत इमरजेंसी, जल्दी जल्दी मिलना हो, कुछ डिसीजन लेना हो, तो फिर क्या किया जाएगा? तो ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपने से अकेले ले सकता है, वहाँ भी या पार्टी के अंदर भी जनरल सेक्रेटरी अकेले तो नहीं ले सकता डिसीजन। जो भी डिसीजन लेते हैं वो क्या होता है, पोलित ब्यूरो लेता है। अब पोलित ब्यूरो 25 मेंबर पोलित ब्यूरो इन इमरजेंसी केस मिलना मुश्किल है, तो 7 जो एलीट मेंबर हैं पर जो है पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी बनाता है, इसमें 7 मेंबर्स आते हैं और ये लोग जो है डिसीजन लेते हैं। तो इस तरह से जो सिस्टम है इसको ये क्या कहते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है या चाइना में जो लोग हैं उसको पीपल्स रिपब्लिक कहते हैं, कि जनता द्वारा चुनी हुई लोग हैं। क्योंकि इसमें ये मानते हैं कि जो कम्युनिज्म में बिलीव नहीं कर रहा है उसके पास वोटिंग राइट होने नहीं चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य की जो बराबरी का है कि सब लोग बराबर है, उसमें बिलीव नहीं करता। कि इकोनॉमिकली सब लोग बराबर होने चाहिए, सोशली कल्चरली सब लोग बराबर होना चाहिए। वो अगर बराबरी जो बिलीव नहीं करता वो रह तो सकता है, लेकिन उसको पार्टी की मेंबरशिप नहीं देंगे, और पार्टी की मेंबरशिप नहीं देने से क्या होता है, वो वोटिंग राइट उसका खत्म हो जाएगा। तो तमाम सारे जो लोग इसमें बिलीव नहीं करते, ऑलमोस्ट 9 करोड़ के लगभग जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप है, और उस 9 करोड़ के अलावा जो लोग हैं वो बहुत से लोग उसमें बिलीव नहीं करते हैं, बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि होना चाहिए, कुछ लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। तो उनके बिलीव करने के बेसिस पे तो उनके साथ डिस्कशन नहीं होता। और तमाम सारे लोग जो पैसा कमाते हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या इस तरह के लोग भी बने हैं, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। आप इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाएंगे, आप पैसा कमा सकते हैं, आप लग्जरियस लाइफ तो जी सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट जो है जो गरीब आदमियों के पास ही वहाँ पे है, कि उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि कैपिटलिज्म भी सर्वाइव कर सकता है या कब नहीं कर सकता है, कितना कंट्रोल होना चाहिए। तो अब भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा ये तो हम कुछ दिनों बाद ही देखेंगे कि फाइनली कांग्रेस हो जाने पे। लेकिन चाइना और ज़्यादा मजबूत होके आ रहा है, भारत के लिए खतरे का विषय है, और भारत जो है इससे कैसे डील करेगा ये देखना पड़ेगा। दूसरा है कि चाइना अगर पॉलिसी ये बनाता है कि वो इंटरनल मैटर में फोकस करेगा और अपने आप को ज़्यादा वेलफेयर स्टेट की तरह बनाएगा, तो इंडिया के लिए अच्छी बात है। वो क्लासेस में नहीं जाना चाहता है तो अच्छी बात है। अगर वो उसने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाए कि इंडिया से भी लड़ाई कर ले और अमेरिका से भी लड़ाई कर ले, ताइवान पर भी अटैक कर ले, तो एक अलग इतिहास बन सकता है। लेकिन अभी हमको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, इस वीक को वेट करते हैं और उसके बाद हम फिर एनालाइज करेंगे कि चाहे जो कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस का एंड जब होता है तो हम एनालाइज करेंगे कि किस तरह से चाइना आने वाले दिनों में भारत के लिए या पूरे विश्व के लिए क्या रोल प्ले करेगा और किस तरह से कंस्ट्रक्टिव रोल होगा या डिस्ट्रक्टिव रोल होगा, ये तो आने वाले दिनों में। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे तमाम सारे दूसरे कोर्सेज भी हैं, तो उससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर हमारा 6001203135, व्हाट्सएप कर सकते हैं 600193 नंबर 9975 पे, या फिर हमको कोई भी अगर आपको लगता है इसमें कोई जानकारी गलत है या किसी प्रकार का कोई सजेशन है तो आप हमको दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.capitalstudy.circle.com, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम capitalstudycircle.com पे, और ईमेल कर सकते हैं capitalstudy20@gmail.com। Thank you very much for watching. Thank you. Thanks a lot.